हेलो, ओपन ऑल मिस्ट्रीज नाउ। आज हम आपको टॉप 5 सेल्स के मॉडल बताने वाले हैं। ये पार्ट 3, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो अभी मेरे चैनल पे जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी अपनी सेल्स से, क्योंकि आपको पता है बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा तो सेल्स इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका बिजनेस सेल्स नहीं कर रहा तो मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं, लॉस में है। अगर आपको बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर 2 पार्ट्स भी देख लेना। उसके अंदर मैंने टॉप 10 बताया और यहाँ से मैं आपको 11, 12, 15, 13, 14, 15 से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक स्टार्टिंग नाउ। नंबर 1, शो वैल्यू। अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू बताइए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आइए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अपने कस्टमर को वैल्यू दिखाओ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्या है जो उसको हेल्प करेगी। और याद रखना, आपको रिलेशनशिप के साथ हंसते रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के अंदर आपने बात करनी है। कस्टमर को लगना चाहिए यार ये मुझे वैल्यू दे रहा है, क्योंकि बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो वैल्यू दे सकता है। अगर आपका बिजनेस वैल्यू नहीं दे रहा तो मतलब आपका बिजनेस कस्टमर के लिए नहीं बन रहा, या आप बस प्रॉफिट कमाने के लिए हो, अपने बारे में सोच रहे हो, तो आपको देना नहीं आ रहा, अपने कस्टमर को कुछ देना सीख रहे हो। नंबर 2, बी परसिस्टेंस। आपको लगातार लग रहा है ना, अगर आपका कस्टमर बोले कि नहीं नहीं सॉरी यार मैं अभी नहीं खरीद सकता, अगर आपका कस्टमर बोले नो, तो यार आपको रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है कि अगर आज नहीं ले रहा तो जब इसके पास पैसा होगा, जब इसका मन करेगा तो आपसे ही ले और किसी से ना ले। तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप बनाना। और अपने कस्टमर को अपने वैल्यू, तो मेरे को बता दिया आपको मैंने पिछले वाले में कि अपने कस्टमर को वैल्यू दिलानी है। वैल्यू के साथ साथ आपको लगातार उसे करते रहना, अपने को गिव अप मत करना, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो गिव अप इक्वल टू डेथ है। आप समझ लो, गिव अप इक्वल टू डेथ। अगर आपने हार मान ली तो मतलब आप आगे जाकर अपना बड़ा बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। नंबर 3, यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ आप अपने कस्टमर को बांधे रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डाटा आजकल बहुत ज़्यादा, जितना तो सोने का भाव नहीं उतना तो डाटे का भाव है। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कस्टमर का डाटा जो आपने कलेक्ट कर रखा है वो फ्री में है, तो यार उससे रिलेशनशिप बनाओ, उससे बात करो, वो आपका पक्का आपका प्रोडक्ट लेगा। अगर उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया तो मतलब आपकी सेल्स इक्वल टू यू आर हैप्पी इक्वल टू मनी एंड मनी इक्वल टू योर बिजनेस ग्रो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। नंबर 4, आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये चीज़ आप पता कर सकते हैं। कस्टमर से फीडबैक लेकर आप अपनी सेल्स, अपने बिजनेस, अपने सब कुछ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर फीडबैक देता है और अच्छा से बिजनेसमैन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको सर्विस में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है। अगर आपका कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो समझ लो आपके तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है। अगर वो बेकार फीडबैक दे रहा है तो ये आपका सबसे अच्छा कस्टमर है। इसको बांध के रखना, क्योंकि आपसे ये प्रोडक्ट लेगा अगर आपने कुछ ठीक कर दिया तो, और ये किसी के पास नहीं जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब करके आपको आगे के पॉइंट भी मिलने के जाएंगे। नंबर 5, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको अपने बिजनेस को लाला की तरह नहीं चलाना, बिजनेसमैन की तरह चलाना है। अगर आपका बिजनेस लाला की तरह चलता रहा ना तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठते तो आपका बिजनेस चलता नहीं है, चलता है तो फिर आपका वो कोई चीज़ चोरी हो गई, कोई चीज़ गायब हो गई, ऐसा आपको पता ही नहीं चलता। कोई चीज़ किसी ने सस्ते में भेज दी आपके एम्प्लॉय ने तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे आपको अपनी जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज रखनी है। आप इसके लिए CRM सिस्टम आता है, उस सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। और ये कोई सेल्स टिप नहीं सी, पर ये आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है कि आपका कौन सा सेल्स में ज़्यादा सेल्स कर रहा है, या आप सेल्स कर रहे हो तो आपका कौन सा कस्टमर कहाँ पर रहता है, कहाँ पर उससे बात कर सकते हो आप, उसका कंटेंट क्या है। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज आपको कंप्यूटर के अंदर डालना सब कुछ। आपको जो डाटा मिला है ना, वो आप कह रहे थे जो आपने रख रखा है उसी की हेल्प लेनी है आपने। तो यार कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको टॉप 10 बताए हैं और ये 11, 12, 13, 14, 15 है। तो इसको अच्छे से देखकर अच्छे से आपको पूरे 15 देखने हैं। और इसका लास्ट पार्ट मैं आपको परसों अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ जो अपने कस्टमर के लिए, जैसे आप मेरे कस्टमर हो तो मैं उनके लिए हर वीडियो को 2-2 दिन बाद लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार आप भी मेरे को फीडबैक दो कि मैं भी अपने बिजनेस और अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। चलिए शुरू करते हैं, बंद करते हैं। ओपन क्लोज नाउ, ओपन ऑल मिस्ट्रीज नाउ, क्लोज नाउ, क्लोज। सब्सक्राइब फॉर कॉल्ड।